हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट पे। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कैसा होता है, इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे टू प्रोवाइड ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन फंक्शन। यानी कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का मकसद ये होता है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करना फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर। दैट पैरामीटर वी से दैट इज़ ए डिफ़ॉल्ट वन। अच्छा, अब देखें एग्जांपल में देखें। अब डेफ लिखा। डेफ एक कीवर्ड है जो यूज़ होता है फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ये फंक्शन का नाम है और ये दो पैरामीटर हैं। अब एफ अंडरस्कोर नेम यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इक्वल टू जाफरी। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दे दी है। अब एक जाफरी वैल्यू एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो कि एक लास्ट जो अंडरस्कोर नेम है, लास्ट नेम जो है उसको मैंने दे दी है। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इसे हम कहेंगे। अब फंक्शन के अंदर आके जो फंक्शन की बॉडी है जहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम यानी कि दोनों को मैं शो कर रहा हूँ। अब इसको जब मैं कॉल करूँगा ना तो अब एक वैल्यू दी है मैंने, दो वैल्यू नहीं दी। यानी कि फर्स्ट नेम को वैल्यू दी है, लास्ट नेम को वैल्यू मैंने नहीं दी है। अब लास्ट नेम को वैल्यू अगर मैंने नहीं दी है तो उसकी ये जो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो यूज़ होगी। यानी कि यहाँ पे आएगा फैसल आएगा और यहाँ पे ये जाफरी वैल्यू आएगी। अब सेकंड जब लाइन पर अगर आप देखेंगे तो मैंने फर्स्ट की भी वैल्यू दी है और लास्ट की भी मैंने वैल्यू दी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये वाली वैल्यू इसकी नहीं समझी जाएगी, अपडेटेड वैल्यू समझी जाएगी, यानी कि ओवरराइड कर देगा। तो इस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। वीएस कोड में जाके हम क्या करते हैं कि एक दूसरी क्रिएट कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट डॉट पी वाई और यहाँ पे एक फंक्शन में बना लेता हूँ डेफ एड ए और बी की वैल्यू मैं सेट कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट 10 और यहाँ पे मैं करता हूँ ए प्लस बी और इसको मैं करता हूँ ऐड को कॉल कर देता हूँ। ए की वैल्यू मैं दे रहा हूँ, सिर्फ बी की वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। पाइथन फाइल का नाम है डिफ़ॉल्ट 20 आ रहा है। देखें ए की वैल्यू तो है 10, बी की वैल्यू ये डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करेगा 20 करेगा। अगर मैं क्या करता हूँ बी की वैल्यू भी साथ में दे देता हूँ 30 कर रहा हूँ। अब ये वाली बी की वैल्यू इस्तेमाल नहीं होगी बल्कि नई वैल्यू जो आ रही है कॉलिंग फंक्शन की तरफ से वो यूज़ की जाएगी। 10 प्लस 30 अब ये 40 करेगा। तो ये हमारे पास है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर अगर आपने सेट करना है तो वो आखिर पे सेट करना है, शुरू में सेट नहीं करना। लेकिन आपके जितने भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होंगे वो आखिर पे होंगे। यानी कि दूसरा भी बना सकते हो सी इक्वल टू 20 और इसको आप साथ सी को भी बना लो। अब एक वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 30 है, सी की वैल्यू इसकी अपनी डिफ़ॉल्ट वाली 20 है। अब देखें इसको यहाँ पे क्या कर रहा है 10 इसको ऐड नहीं कर रहा, 60 अब कर रहा है। यानी कि ये 10 प्लस 30 40, 40 प्लस सी वाला 20 60, 60 आंसर आपको शो कर रहा है। अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू देता हूँ, ए को वैल्यू देता हूँ, बी की भी अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी है, सी की वैल्यू भी अपनी पड़ी है, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 10 40, तो ये 40 आप शो करेगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने सेट की है तो वही यूज़ होगी अगर आपने उसकी वैल्यू नहीं दी है तो। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिक्वायर्ड आर्गूमेंट के बारे में।